वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कभी अगर आप किसी होल में गिर जाएं या गड्ढे में गिर जाएं जिससे बिना किसी की मदद से निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन, ऊपर से आपको पता ना हो कि आप कहां पर हो, मगर आपके पास आपका फोन मौजूद हो, तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि अरे फोन पास में है तो दिक्कत किस बात की, आराम से फोन मिलाया, बाहर दोस्त वगैरह आ जाएंगे लेने, फिर आराम से बाहर निकल लूंगा। लेकिन हमारा हीरो फोन होने के बावजूद भी स्ट्रगल करता है और एक अजीब ही आइडिया लगाता है वहां से बाहर निकलने का। मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, वैसे आप वीडियो देखने वाले तो हो, और हाँ, इसका क्लाइमैक्स मिस मत कीजिएगा क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसा है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कावामुरा नाम के एक शख्स को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस के कोवर्कर्स के साथ पार्टी कर रहा है क्योंकि उसके अगले ही दिन अपनी कंपनी के सीईओ की बेटी सयूरी से शादी होने वाली है, इसलिए वो सभी बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं। अब अगर कावामुरा की बात करें तो वो बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय है जिसे उसकी कंपनी के सभी लोग पसंद करते हैं और इस तरह उसकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया चल रही होती है। यहाँ हम कावामुरा के दोस्त केस को देखते हैं। पार्टी के बाद जिससे अलविदा लेने के बाद कावामुरा अपने घर की तरफ चल देता है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली होती है और उसे बेहोशी आ रही है, जिस कारण थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक मैन होल में गिर जाता है। मैन होल यानी कि एक ऐसा गड्ढा जिसमें इंसान आराम से आ जा सकता है। ये ज्यादातर रोड्स पर या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मौजूद होते हैं। फिलहाल जब कावामुरा को होश आता है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है और ऊपर से नीचे गिरने के दौरान उसके पैर में दीवार से नुकीला लोहा भी लग जाता है। इस कारण उसे काफी ज्यादा चोट आती है, उसमें से काफी खून भी बहता है। अब उस खून को रोकने के लिए वो एक कपड़ा बांधता है। फिर वो ऊपर देखता है तो वहाँ ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी मौजूद होती है, लेकिन बीच में उसके कुछ स्टेप्स टूटे हुए हैं। फिर भी हिम्मत करके कावामुरा उस सीढ़ी पर चढ़ता है और जहाँ से वो टूटी होती है वहां से वो उछल कर जाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि उसके पैर में चोट होती है तो वो उस जगह से डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तभी वो अपने बैग से एक लाइटर निकालता है जिसमें वो देखता है तो वहां पर उसका फोन पड़ा होता है, साथ ही उसमें नेटवर्क भी आ रहे हैं और बैटरी का भी कोई इश्यू नहीं है। वो तुरंत अपने होने वाली बीवी यानी कि सयूरी को कॉल करता है, पर वो फोन नहीं उठाती क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। उसको वॉइस मैसेज छोड़कर कावामुरा अपने सभी दोस्तों और कोवर्कर्स को कॉल लगाता है, मगर कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। शायद पार्टी में कुछ ज्यादा ही मजे कर ले हैं, इसलिए सभी गहरी नींद में होते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि यार मैं करूं क्या, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। तभी उसे कुछ महक आती है और वो देखता है कि पाइप से गैस लीक हो रही है। फिर वो अपने पास मौजूद सेलो टेप से उसे कवर करने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसका फोन बजता है तो देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन है। दरअसल उसे भी कावामुरा ने कॉल किया था, इसलिए उसने कावामुरा को बैक कॉल की थी। इस लड़की का नाम नजुमी होता है जो कि कभी कावामुरा से प्यार करती थी, लेकिन कावामुरा ने उसे बिना किसी कारण के धोखा दे दिया। अब लड़की को भी पता है कि कावामुरा अगले दिन शादी करने वाला है, तो वो उससे ठीक से बात तक नहीं करती। कावामुरा बताता है कि मैं नशे में घर जा रहा था, उसी दौरान मैं एक गड्ढे में गिर गया जो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद है, इसलिए प्लीज तुम मुझे आकर यहाँ से निकाल लो क्योंकि मेरा पैर बहुत जख्मी हो गया है। अब नजुमी उससे सवाल करती है कि तुम इस वक्त हो कहाँ पर, ये तो बताओ, लेकिन उसे तो याद होता ही नहीं। वो अपने फोन के जीपीएस के जरिए चेक करता है जो बता रहा होता है कि वो शिबिया शहर में है, जो कि नजुमी के घर के पास ही होता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है और कहती है तुम पुलिस को क्यों नहीं कॉल कर लेते, वो तुम्हें बचा लेंगे। अब कावामुरा पुलिस को कॉल नहीं करना चाहता, मगर मजबूरी में कॉल करना ही पड़ता है। पुलिस भी उससे सवाल करती है कि आप इस गड्ढे में गिरे कैसे और हमें उस गड्ढे की जानकारी दो पहले है, जैसे इस गड्ढे का मुंह कितना चौड़ा है, आसपास की दीवार कैसी है। ये सब कुछ पूछने के बाद पुलिस बताती है आप एक मैन होल में गिरे हो, ना कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर। बाकी हम आप तक 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसी बीच अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी कावामुरा को नजुमी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि इतनी रात गए, तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी क्या? मैंने उस जगह देखा जहाँ तुमने बताया था, पर वहाँ कोई भी होल नहीं है। वो कहता है तुमने ठीक से देखा भी या नहीं, कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रही हो? पुलिस को भी इतना देर हो गया पर वो आई नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। नजुमी इस पर बोलती है कि तुम पक्का कर लो पहले कि तुम हो कहाँ पर, मुझे तो लगता है तुम कहीं और पर हो, पहले ये पता करो तुम हो कहाँ, उसके बाद ही मुझे फोन करना, मैं अभी के लिए निकल रही हूँ। अब नजुमी का कॉल कट होने के बाद वो उस जगह का पता लगाने के लिए अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके उसे कई बार ऊपर फेंकता है, जो कि उसी दौरान ऊपर सीढ़ी पर फंस जाता है, जिसे किसी तरह फिर आखिरकार वो जूता फेंक कर हासिल करता है। वो देखता है कि वो सच में किसी दूसरी जगह पर है। इसी बीच पुलिस भी इसे कॉल करके बताती है कि सर आप इस एरिया में तो है ही नहीं, तो तुम पहले पता करके बताओ कि तुम हो कहाँ पर, उसके बाद ही हम तुमको बचा पाएंगे। ये बताने के बाद वो कावामुरा से दोबारा फालतू के सवाल करने लगती है, जिस कॉल को वो काट ही देता है। हिम्मत करके वो दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर इस बार सीढ़ी का कुछ हिस्सा टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश। फिर वो उठकर देखता है तो एक तरफ नाली से झाग बाहर निकल रहा है, जो झाग असल में वहां पर मरे हुए चूहे और बाकी कुछ जानवर की लाशें बना रही थी। इसी बीच कावामुरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ट्विटर जैसे एक ऐप में अपना फेक अकाउंट बनाता है
जिसमें वो एक सुंदर सी लड़की की फोटो लगाता है और नाम रखता है मैनहोल गर्ल, जिसमें वो लिखता है कि पिछली रात मैं पार्टी के नशे में घर लौटी और जब मुझे होश आया तो मैं एक मैनहोल में थी। मेरे पैर में भी चोट लग गई है, तो अगर आप हो सके तो मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुंची और मैं कहाँ पर हूँ। ऊपर से मेरे फोन का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है और ना ही किसी को मेरा फोन लग रहा है। इतना लिखकर वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की भी वीडियो उसके साथ अपलोड कर देता है। दरअसल कावामुरा ने यह अकाउंट लड़की के नाम से इसलिए बनाया क्योंकि लोग किसी लड़के के मुकाबले एक लड़की की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना दोस्तों। इसके बाद कावामुरा को नजुमी का फोन आता है, जो कि अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। शायद अब भी वो कहीं ना कहीं कावामुरा से प्यार करती है। दरअसल नजुमी पेशे से एक नर्स है, इसलिए वो कावामुरा को उसकी जख्मी पैर की फोटो भेजने के लिए कहती है, जो कि तुरंत भेज भी देता है। अब ये घाव तो खुला हुआ है, तो नजुमी के मुताबिक कावामुरा को इसमें टांके लगाने होंगे, पर इस वक्त कावामुरा के पास एक स्टेपलर के अलावा कुछ भी चीज नहीं होती। अब खून बहुत ज्यादा बह रहा होता है, तो नजुमी कहती है कि स्टेपलर ही करो, उसी से खून बंद होगा। कावामुरा हिम्मत करके उसे कर देता है और इससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। वो नजुमी से बताता है, जानती हो अगर मैं बाहर भी होता तो किसी को मेरी इस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरा ख्याल रखने के लिए वहां नहीं होता। अब कावामुरा ने आखिर ऐसा क्यों कहा, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर कावामुरा नजुमी से अपने ट्विटर के अकाउंट के बारे में बताता है, जिससे जब नजुमी देखती है तो वो कावामुरा से एक चीज करने को कहती है। दरअसल हैशटैग मैनहोल बहुत ही ट्रेंड कर रहा होता है। मैनहोल गर्ल की 1000 से ज्यादा फॉलोवर बन चुके होते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाता है और साथ ही उसकी अपलोडेड वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए होते हैं, जिन्हें कावामुरा पढ़ रहा होता है। जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी प्रिंस नाम के एक अकाउंट की होती है। वो कावामुरा को एक लड़की समझकर उससे इस जगह की डिटेल्स के बारे में पूछने लगता है। साथ ही कुछ लोग मैनहोल गर्ल के सपोर्ट में तो होते हैं, तो कुछ उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैनहोल गर्ल की कोई मदद करे, लेकिन वो खुद मदद करना नहीं चाहते, वो बस बैठकर कमेंट्स कर रहे होते हैं। उन्हें बस मैनहोल गर्ल के रूप में एक नया टॉपिक मिल जाता है। बाकी जो लोग सपोर्ट में होते हैं उन्हें कावामुरा बड़ी मुश्किल से मैनहोल के ढक्कन की फोटो भेजता है, जिससे सभी ये अनुमान लगाते हैं कि मैनहोल गर्ल हटोगिया नाम के टाउन में हो सकती है, पर उसे कोई इतनी दूर पक्का ड्रिंक में दवाई मिलाने के बाद ही ले गया होगा। पक्का किसी ने इसको किडनैप करने की सोची होगी। वो कावामुरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी। कावामुरा रिप्लाई करता है कि मेरी तो नहीं, लेकिन मेरा कावामुरा नाम का एक भाई है, उससे किसी की दुश्मनी हो सकती है, उसकी कल शादी है, इसलिए किसी ने ऐसा किया होगा। अब मैनहोल गर्ल के भाई का नाम सुनकर सभी कावामुरा की जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कावामुरा के असल में कई अफेयर्स रह चुके हैं, तो हो सकता है कि उसकी शादी की वजह से ही किसी लड़की ने काम किया होगा। अब ये याद आते ही कावामुरा तुरंत पार्टी का वीडियो देखता है, जिसमें उसे दिखता है कि किसी ने हुडी पहनकर अपना चेहरा छिपाया हुआ है, और वो जो भी है उसने कावामुरा की ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिलाई थी। हालांकि ऑनलाइन लोगों की हो रही बातों से कावामुरा का पूरा शक केस पर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि केस ने किसी और से कहा होगा कि उसकी ड्रिंक में दवाई मिला दो, क्योंकि वो भले मेरा दोस्त है लेकिन जलता बहुत है मुझसे। इस कारण कावामुरा केस का नंबर और एड्रेस सभी को बता देता है, जिस कारण सभी केस को कॉल करके बहुत परेशान करते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब उनमें से एक केस के घर जाकर उसे बुरी तरह मारता है। हालांकि इससे पता चल जाता है कि केस ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए अब सभी आपस में बात करने लगते हैं कि कौन हो सकता है। लेकिन कावामुरा कहता है कि पहले तुम लोग मुझे यहाँ से निकालो, बाद में ये सोचना कि किडनैपर कौन है। इसी दौरान कावामुरा को वहां पर एक टीम की आवाज आती है, जिसे रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर देता है। अब इस टीम की आवाज को सुनकर सभी ये फैसला करते हैं कि ये नारा नाम का शहर हो सकता है, जहाँ ज्यादातर ट्रैम से चलती हैं। अब सभी ये देखने लगते हैं कि कौन उस जगह के करीब है, ताकि वो जाकर मैनहोल गर्ल को बचा पाए। ये अपॉर्चुनिटी देखकर एक लड़का पॉपुलर होने के लिए लाइव स्ट्रीम करते हुए उस जगह की तरफ रवाना हो जाता है, जिसे आता हुआ देखकर कावामुरा काफी खुश होता है। मगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जिस जगह वो गया होता है कावामुरा वहां भी नहीं होता, जिस कारण सभी अब मैनहोल गर्ल को बचाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि वो है कहां पर। इसी बीच हम कावामुरा के चारों तरफ काफी ऊपर तक झाग को बढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें वो पूरी तरह डूब जाता है। पर तभी वो दिमाग लगाकर अपने लाइटर को निकाल कर जला देता है। अब क्योंकि वहां पर गैस भर गई है, तो लाइटर की आग की वजह से एक जोर का धमाका होता है, जिससे वो पूरा झाग बाहर निकलता है। आगे कावामुरा को फिर से नजुमी की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि काश मुझे पता होता कि तुम कहां पर हो, तो मैं तुम्हें आकर बचा लेती, या पुलिस। उसी दौरान कावामुरा के सामने थोड़ी मिट्टी गिरती है, जिसमें एक लाश दफन होती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी है। उसे देखते ही कावामुरा एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी आंखों में डर हो जाता है। उस लाश को देखते ही कावामुरा को पता चलता है कि वो आखिर है कहां पर, जिस बारे में वो नजुमी को बता देता है और उससे कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, लेकिन पुलिस को बिल्कुल मत बताना। जिसके साथ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें असली कावामुरा को दिखाया जाता है, जिसे उसका योशिदा नाम का एक दोस्त जान से मारकर इसी मैनहोल में
में फेंक देता है। यानी कि कावामुरा ही योशिदा है जिसने असली कावामुरा को मारने के बाद अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद की शक्ल उसके जैसे करवा दी और तब से ही वो कावामुरा की जगह पर रह रहा है। उसने एक तरह से कावामुरा की पहचान चुरा ली थी और आज वो खुद यहाँ पर है। इस पॉइंट पर योशिदा को समझ में आ जाता है कि असली कावामुरा की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बचपन से प्यार करता था। उसका नाम ओरिहारा है। उसने योशिदा को किडनैप किया था और उसे सड़ने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ये बात पता चलता है योशिदा मैनहोल गर्ल की आईडी से लिखता है कि मेरे भाई की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसका 10 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और उसी ने मेरे भाई की शादी रोकने के लिए मुझे किडनैप कर लिया है। फिर वो एक दूसरी आईडी बनाकर लोगों को उकसाता है कि वो लोग ओरिहारा को मार दे। वो ओरिहारा के अगेंस्ट कई सारे कमेंट्स करता है जिसमें कई लोग उसका साथ देते हैं। इसी बीच जो प्रिंस नाम से अकाउंट था वो लिखता है कि मुझे तुम्हारी सही लोकेशन पता चल चुकी है, जो कि एकदम सही है क्योंकि जिस ट्रैम की आवाज तुमने बीच में सुनी थी वो 4 कार ट्रैम में थी जो कि सिर्फ उसी जगह चलती है। इसलिए तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। इस पर मैनहोल गर्ल की आईडी से योशिदा लिखता है, यहाँ से गुजरे लोगों ने मुझे निकाल लिया इसलिए अब मुझे मदद की जरूरत नहीं है, आप सभी का शुक्रिया। इस वक्त वहाँ पर नजुमी आ जाती है जो कि एक रस्सी नीचे फेंकती है जिसकी मदद से सीढ़ी के सहारे वो ऊपर आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नजुमी नहीं बल्कि ओरिहारा हाथ बढ़ाती है। असल में ओरिहारा ने ही योशिदा को बेहोशी की दवाई दी थी जिसके बाद उसने योशिदा को मैनहोल में फेंका और फिर उसके मोबाइल से इस तरह छेड़छाड़ की योशिदा का जीपीएस गलत लोकेशन दे और वो जो भी कॉल लगाए वो ओरिहारा के पास ही जाए। शायद यही वजह थी कि कोई भी योशिदा का फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि वो सभी कॉल्स तो ओरिहारा को जा रही थी। ओरिहारा यहाँ योशिदा के चेहरे को काट कर निकालने की कोशिश करती है जिसे योशिदा धक्का दे देता है। फिर जब वो दोबारा योशिदा की तरफ बढ़ती है तो योशिदा उसे बताता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता था। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि मेरे माता पिता को भी नहीं। अब मेरे दोस्त कावामुरा की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी इसलिए मैंने उसका चेहरा निकालकर उसकी जगह ले ली ताकि लोग मुझे भी जरूरी समझे। पर जैसे मैंने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। असली कावामुरा के साथ मेरे यूं अचानक गायब होने के बारे में किसी को पता भी नहीं चला, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी ये बात सुनकर ओरिहारा उसे छोड़कर जाने लगती है जबकि ओरिहारा ने बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ योशिदा के बारे में पता किया था। इस बात का फायदा उठाकर योशिदा पीछे से उसका गला घोटकर मारने की कोशिश करता है पर तभी एक तीर योशिदा के चेहरे पर आर पार होता है जिससे योशिदा दोबारा से उसी मैनहोल में गिरता है और वो क्रॉसबो एक बच्चे ने चलाया था जो कि असल में वही होता है जिसकी आईडी का नाम था प्रिंस और उसे लगा कि ओरिहारा कावामुरा की बहन है यानी कि ओरिहारा ही मैनहोल गर्ल है और योशिदा यानी कि नकली कावामुरा वो किडनैपर है जिसने मैनहोल गर्ल को किडनैप किया था। वो जैसे ही मैनहोल में गिरता है इस बार वो लड़का मैनहोल के ढक्कन को वापस लगा देता है जिससे योशिदा वहीं पर ट्रैप करके मर जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। रुको दोस्तों, इस मूवी में हमें आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट की टॉक्सिसिटी के बारे में बताने की कोशिश की गई है जिसमें लोग हर छोटी चीज को आए दिन बड़ा बना देते हैं, फालतू में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।